अरे मेरी बात सुनिए, आप ज्यादा मत बोलिए, आपने बहुत बोल दिया। बेवजह इधर उधर की फालतू की बात मत भारत करिए। के मुसलमानों और सुनिए, की, भारत के कोलंबो हिंदुओं से लड़ाई में नहीं है। ईस्टर ये पे किसी ने जाके बोला भी नहीं है, ये चर्चा चर्चा करने को बोलने लगा ये आदमी। लेके डिस्टर्ब जाइए। करना कोई नहीं बोला। विवेक, अपनी टर्न जो हिंदुओं को मारा जा रहा है उनको बचाने पे होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, र्यूमर्स पे ध्यान नहीं देना है। सरकार की तरफ से अगर कोई रिपोर्ट आती है, अरे इस्कॉन मंदिर को तोड़ा गया है, इस्कॉन मंदिर में बम चलाया गया है, हिंदुओं की बाइट मैंने दिखाई है, वो कह रहे हमारे घरों को लूटा जा रहा है, हमारी दुकानों को लूटा जा रहा है, हमारे बिजनेसेस को लूटा जा रहा है। इस पे जो है हमें सोच समझ के स्टेटमेंट देना चाहिए। बीजेपी के नेता ने कल एक बीजेपी के नेता नहीं, सा स्टेटमेंट दे दिया बंगाल में। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें पॉलिटिशियंस लोगों को ये चाहिए कि भाई भारत सरकार का जो फैसला रहेगा उस पे ममता बनर्जी खड़ी है और पूरा ऑपोजिशन जो है नहीं। आज ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में, आज ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मंदिरों को मंदिर अटैक में है, बिजनेसेस अटैक में है, और आप कह रहे ह्यूमन मॉन्गरिंग। आप मानने को तैयार नहीं है कि ये हो रहा है। अभी बोलते हैं कि ब्रिटेन में भी कुछ नहीं हुआ, बोलेंगे जर्मनी में भी कुछ नहीं हुआ था। बस हवा निकल गई। मैं तो बोल रहा हूं ब्रिटेन में भी कट्टरपंथी है, जर्मनी में भी। जो बांग्लादेश में हिंदू हिंसा के शिकार हो रहे हैं, उन्हें पीटा जा रहा, उनके घर जलाए जा रहे, उनको मारा जा रहा, तो विपक्ष के नेताओं का भी उतना ही कर्तव्य है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। नमस्ते गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फिर आपका एक नए डिबेट वीडियो में स्वागत है। और आज की डिबेट बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। इस बात से किन किन प्रवक्ताओं को मिर्ची लगती है और वो आग बबूला हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्मनी के अंदर हम देख रहे हैं हालात क्या है, फ्रांस के अंदर हम हालात देख रहे हैं। देखिए, कश्मीर में जब आज़ादी का नारा बुलंद हुआ था तो वो एक ज्योग्राफिकल एक लड़ाई थी जो उन लोगों ने शुरू करी कि कश्मीर को अलग करना है भारत से। ये लड़ाई ख़त्म कहाँ जाकर हुई? ये लड़ाई यहाँ ख़त्म आकर हुई कि हिंदुओं को मारो, उनकी दुकानें लूटो, उनके मंदिर तोड़ो, इज्जत आबरू लौटो, और भैया हिंदू महिलाओं को छोड़ जाओ, आदमी यहाँ से चले जाओ। लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? लड़ाई शुरू हुई थी आज़ादी की। ख़त्म कहाँ हुई? हिंदुओं की पिटाई पर। सन 71 का अगर शॉर्ट में बताऊं, वो लड़ाई शुरू हुई थी उर्दू वर्सेस बंगला। ये थी लड़ाई। खत्म कहां हुई? हिंदुओं की पिटाई पर। ये लड़ाई कहां से शुरू हुई थी? आरक्षण को लेकर। खत्म कहां हो रही है? हिंदुओं की पिटाई को लेकर। तो जब भी हम मुसलमान, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लें कि अरब में एक रेवोल्यूशन आ जाए या यूएई में एक रेवोल्यूशन आ जाए, तो पता है वो रेवोल्यूशन खत्म कहां होगा? जो गैर मुसलमान यूएई में काम कर रहे हैं उनकी पिटाई करके खत्म होगा। तो जब भी हम देखिए, ये हकीकत है, कोई माने अनमाने, जब भी हम ताकत में होते हैं और कोई आंदोलन करना होता है तो उस आंदोलन को हम एक डायरेक्शन देते हैं कि पहले वहां की अकलियत की पिटाई करो, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। तो ये एक ट्रेंड है और मुझे ये ट्रेंड बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं करता है। भारत को इसमें कड़ा कदम उठाना चाहिए। सीएए जैसा कानून 2014 तक रोकना नहीं चाहिए, और जब भी प्राथमिकता पर अगल बगल से कोई भी हिंदू भारत में आना चाहे उसका इस देश में स्वागत होगा। बहुत बड़ी संख्या होगी। ये संख्या तो एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है 1 करोड़ के आसपास की हो जाएगी। अब देखिए, अब अगर ये सवाल है तो हमारी फोर्सेस तो वहां जा नहीं सकती उनको बचाने के लिए। फिर आप ये बताइए कि आप क्या उनको वहां मरने के लिए छोड़ देंगे? पहला सवाल संख्या का सवाल। और अगर संख्या की बात है तो इससे पहले भी 2 करोड़ लोग यहां पर घुस के खा रहे हैं। तो अगर घुसपैठियों के बजाय कोई शरणार्थी भी आके 2 रोटी खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? कुछ नहीं। वो तो शरणार्थी हैं। और क्या आप हिंदुस्तान में बैठ के सिर्फ डिबेट करके उनकी जान माल की रक्षा कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल। आप भी सवाल अपने से पूछिए और सरकार भी पूछे। जी, ये आपका एक पॉइंट है, लेकिन तो आसिफ खान का मैं करता हूं, फिर मैं सरकार के नुमाइंदे को ये कहना चाहिए जो वक्फ की जमीन है उस पर हिंदुओं को बांग्लादेश से लाकर बसा दिया जाए। लेकिन एक विषय कॉमन है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। ऐसा क्यों है? क्या कट्टरपंथी हावी हो चले हैं दुनिया में? नहीं, ये बात सही है, कट्टरपंथी हावी हो गए। भारत का भी आप ले सकते हैं इसमें एग्जाम्पल। आपने सही, हाँ, आपने सारे मुल्कों का नाम लिया, भारत का भूल गए। देखिए, हमें परवाह होनी चाहिए अपने देश की, हमें चिंता होनी चाहिए अपने देश की, अपने नागरिकों की सुरक्षा की। और ममता बनर्जी हो, चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो जयशंकर जी भी, उन्होंने भी यही कहा है कि जो बहुत सारे रिश्तेदार जो हमारे भारतीय नागरिक छात्र जो बांग्लादेश में है, या हमारे भारतीय नागरिक के बहुत सारे रिश्तेदार जो बांग्लादेश में है, वहां से अगर कोई लोग जो वापस आना चाहते हैं उनके अरेंजमेंट्स की जा रही है। और ये अरेंजमेंट्स देखिए 1 महीने से चल रहा है, क्योंकि ये सारा जो झगड़ा है, ये छात्र आंदोलन 1 महीने से ये चालू हुआ। ये चालू इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें 30% जो
आरक्षण का मामला है कि आर्मी वेटरन्स को ही नौकरी दिया जाएगा, ये आरक्षण खत्म करो, ये उनका मांग था। इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए शेख हसीना ने जो कदम उठाए उसमें 14,000 छात्रों को जेल में अरेस्ट करके भर दिया गया, 200 छात्रों की मौत हुई गोली चला करके पुलिस द्वारा, और इसी का आक्रोश है, इसी की जनता जो है भड़की हुई है। आज बांग्लादेश में जगह जगह पे शेख मुजीबुर रहमान के वो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया। शेख हसीना भी देश छोड़ के चली गई है, तो अब क्यों मारा जा रहा है? वहां पर हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? हिंदू दुकानें क्यों को लूटी जा रही टारगेट किया जा रहा है, उनके मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? हर जगह किसी भी देश और अब में भारत हिंदू को का टारगेट समर्थन होता करने है। वाले लोग पे ये हमला है। भारत के अंदर असलियतों के साथ ऐसा हो रहा है क्या? अभी कुछ घंटे पहले ही शेख हसीना के सरकार में जो विदेश मंत्री रहे उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके घर को जो है जला दिया गया। तो हाँ, माहौल बहुत गंभीर है, माहौल बांग्लादेश में खराब है, और भारत सरकार के लिए और भारतीयों के लिए ये बेहतर रहेगा कि जिस तरीके से शेख हसीना के साथ एक भारत सरकार के अच्छे रिलेशन थे, अच्छे संबंध थे, उसी तरीके से जो भी अभी गवर्नमेंट बनाए, इंटरिम गवर्नमेंट जो भी बनाए, उस भारत को भी आप क्यों भूल जाते हैं भाई? हमें बांग्लादेश से हिंदुओं को वापस बुला लेना चाहिए। जो हिंदुस्तान में आर्मी और रेलवे के बाद तीसरे स्थान पर वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, उस पर बांग्लादेशी हिंदुओं को बसा देना चाहिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुधांशु त्रिवेदी का रिप्लाई जरूरी है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जिस समय आज विदेश मंत्री जयशंकर जी ने राज्यसभा सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप राज्यसभा के हैं, ऑफिशियल पोजीशन क्या है इस समय? क्या हिंदू टारगेट है बांग्लादेश के अंदर? देखिए, आज 2:30 बजे जब विदेश मंत्री एस शंकर जी ने राज्यसभा में वक्तव्य दिया, मैं वहां उपस्थित था। उन्होंने पूरे बांग्लादेश का घटनाक्रम बताया। उन्होंने ये भी बताया पिछले कई दिनों से भारत सरकार सतर्कता से नजर रखे हुए है और वहां की रूलिंग पार्टी के साथ जो अन्य ग्रुप्स हैं उनके साथ भी संवाद के सूत्र खोल के रखे। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत सरकार की यह चिंता है कि वहां माइनॉरिटीज के ऊपर, वहां मंदिरों के ऊपर जिस प्रकार के हमले हो रहे हैं वो स्थितियों को और खतरनाक कर सकते हैं, और भारत इस विषय के ऊपर पूरी सतर्कता से दृष्टि रखे हुए वहां से भारतीयों को निकालना, 19,000 लोग हैं वो सभी बोला। तो ये सदन के पटल पर दिया गया वक्तव्य। बड़ी दुख की बात है कि जो दुखद दृश्य दिखाई पड़ रहा बांग्लादेश में, उससे ज्यादा दुखद बात है कि तौसीफ खान साहब आके जिस ढंग का डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा भारत में कट्टरपंथी है। बिल्कुल तौसीफ खान साहब, यही तो समझ में नहीं आता ये होता क्या है। मामला शुरू हुआ बांग्लादेश के आरक्षण पे, टारगेट पे आ गए हिंदू। याद करिए, भारत में जब हमारी सरकार नहीं थी, 2012 मुंबई का आजाद मैदान कट्टरपंथियों ने क्यों तोड़ दिया था? और सिर्फ मुंबई का आजाद मैदान नहीं, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, इन सब जगहों में विवाद हुआ कि एक फेसबुक पे फोटो चल गई थी कि बर्मा में रोहिंग्या मुस्लिम मारे गए। बाद में पता चला वो थाईलैंड के तूफान में मारे गए लोगों की बात थी। मैं तो यही पूछ रहा हूं, रुको जरा, सबर करो। पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल भी दलित समाज से थे और इसी बांग्लादेश से। उनको लगा था कि कट्टरपंथियों का साथ देके हमारी कुछ भलाई होगी। मैं दर्शकों से कहता हूं, जोगेंद्रनाथ मंडल ने दुखी होकर वहां दलितों पे हुए अत्याचार के बाद जो इस्तीफा दिया है पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर के रूप में, जाके उसको पढ़िए। और मैं एक और फूड फॉर थॉट सबके लिए सोचता हूं, जो आज SC ST OBC की बात करते हैं, तो बांग्लादेश में भी तो उतने ही SC ST OBC थे जितने आज के बंगाल में थे। कहां चले गए 75%? अरे 75% कहां चले गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गया मेरे भाई, बताओ तो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक सोचिए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बायोलॉजिकल DNA तो एक है, रिश्तेदारियां भी इधर उधर। फिर क्या कारण है कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश में मजबूत नहीं है? क्योंकि कल्चरल DNA बदल गया। कल्चरल DNA ये है कि भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है, हिंदू कल्चर का DNA रहता है, डेमोक्रेसी मजबूत रहती है। और दूसरा DNA आ जाता है तो ऐसी तैसी हो जाती है। अब एक लाइन में जवाब कहना चाहता हूं कि इनको लग रहा है कि भारत में उनको हिंदू कट्टरपंथियों की वजह से समस्या हो रही है। तो अभी रूस के दागिस्तान में जो धमाके हुए थे वो मोदी, RSS और बजरंग दल की वजह से हुए थे। तौसीफ खान साहब, ये बोस्निया हर्जोगोविना में सर्बों से लड़ाई, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई, ये अभी जो हो रहा है इजराइल में हमास ने अटैक किया है, वो मतलब बीजेपी और RSS की वजह से हो रहा है। सोमालिया और इथियोपिया में बीजेपी RSS की वजह से हो रहा है। ये बताइए, लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन में जो विस्फोट हुए वो बीजेपी RSS की वजह से हो रहे थे। अरे भाई साहब, ये कोरोना का जैसे वायरस पूरी दुनिया में फैला था, उस ढंग की ये चुनौती है। और मैं रिजवान साहब से कहना चाहूंगा, जो उन्होंने बात कही उसको आगे बढ़ाते हुए, बात शुरू होकर हिंदुओं की पिटाई तक नहीं पहुंचती है। जब टोटल उनकी सरकार आ जाती है तो एक दूसरे की पिटाई शुरू हो जाती है। भाई काबुल, बताइए, अबू बकर अल बगदादी का कंट्रोल है सीरिया और इराक में, तो काहे मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं? काबुल में तो निजाम मुस्तफा है, तो मस्जिदों में धमाके क्यों हो रहे हैं? तहरीके तालिबान तो पाकिस्तान ने खड़ा किया हुआ, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने खड़ा किया है, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान है, तो क्यों पेशावर के मंदिर में धमाके हो रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये कट्टरपंथी का खेल बहुत बुरा होता है और ये दुनिया की एक बहुत बड़ी चुनौती बन के आई है। मगर चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए, तिजारत के लिए, इतने बड़े अपने मुस्तकबिल को यानी भविष्य को दांव पे लगा दो, जो किसी को नहीं बख्शेगा। हिंदुओं को नहीं बख्शेगा, वो तो छोड़िए, मुसलमानों को भी नहीं बख्शेगा। इसलिए जब वहां कट्टरपंथी की बात आती है, और ये वही गलती है जो आज से 50-60 साल पहले की गई थी, 47 में वही मानसिकता थी, 72 में वही मानसिकता थी बांग्लादेश की कट्टरपंथी लोगों की, और आज भी वही मानसिकता है। मगर क्या बताएं, ये सेकुलर सियासत करने वालों की वही मानसिकता 47 में थी कंप्रोमाइज करने की,
कि शुतुरमुर्ग की तरह आंख बंद कर लो, वही 72 में थी और वही 2024 में है। तो कट्टरपंथियों के हाथ में खेलने किसी भी कंट्री में झगड़े, लड़ाई, कुछ भी अराजकता फैलती है तो सबसे पहले टारगेट किया जाता है हिंदू को। हर जगह हिंदू ही पिटता है। ये हमारी भारत सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो फैसले लेते भी हैं उसमें राहुल गांधी और विपक्ष के नेता टांग अड़ा देते हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदू हिंसा के शिकार हो रहे हैं, उन्हें पीटा जा रहा, उनके घर जलाए जा रहे, उनको मारा जा रहा, तो विपक्ष के नेताओं का भी उतना ही कर्तव्य है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। विवेक श्रीवास्तव लेखक है दीप हल्दर और अभिषेक विश्वास, बीइंग हिंदू इन बांग्लादेश द अनटोल्ड स्टोरी। 2021 में ये नोआखली में दुर्गा पूजा के दौरान दंगों को उन्होंने महसूस किया। उन्होंने कहा कि जिन्ना हमारे जीवन में वापस आ गए हैं, लेकिन अब हमारे पास गोपाल पाठा नहीं है। किताब का संदेश है कि हाल के सालों में बांग्लादेश में हिंदू पहचान किसी श्राप जैसा बन गया है और हिंदू पहचान का अर्थ है मृत्यु। यानी कुल मिलाकर आज आपको लगता है कि आप सीए का जो विरोध कर रहे थे वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं था। सीए का विरोध अमित शाह और नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं था, ये इन करोड़ों हिंदू और सिख भाइयों का विरोध था जिनके पास कोई इस दुनिया में मुल्क नहीं है भारत के अलावा। नहीं, अब मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स पे आता हूं। पहला पॉइंट ये है कि इंडिया अलायंस ने, वो हम सरकार के साथ हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी स्टैंड होगा बांग्लादेश को लेकर के एज अ फॉरेन पॉलिसी वी आर विद देम। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी मिले थे एस जयशंकर जी के साथ और पूरा समर्थन हमने इनको दिया है। अगर ये कोई भी एक नीति निकालते हैं, उसको सार्वजनिक करते हैं और अन्य अपोजिशन पार्टीज को बताते हैं कि अगर वहाँ हिंदुओं पे अटैक हो रहा है तो क्या भारत सरकार की नीति है, तो डेफिनेटली हमारा समर्थन इनके साथ है। तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो पूरा वक्तव्य जो मेरे प्रिय मित्र सुधांशु त्रिवेदी मेंबर पार्लियामेंट का था, अगर कोई इसको सुनेगा तो वो यही कहेगा कि ये एक हिंदू सुप्रीमेसी के वक्तव्य हैं, जो सिर्फ एक हिंदू सुप्रीमेसी की बात करता है, हिंदू डीएनए की सुपीरियरिटी की बात करता है। हिंदू सुप्रीमेसी कहाँ है? मुझे बताइए हिंदू सुप्रीमेसी कहाँ है? मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूँ आपको। हिंदू सुप्रीमेसी मेरा मेंबर पार्लियामेंट, हाँ सुन लीजिए ना, अरे सुनिए ना सर, हिंदू सुप्रीमेसी वो होती है जब मेरा मेंबर पार्लियामेंट खड़े होकर के बोलता है कि देश प्रजातंत्र इसलिए है क्योंकि हिंदू डीएनए की वजह से। इसका मतलब अन्य लोगों का जो डीएनए है वो इंफीरियर है, अन्य धर्मों के लोगों का डीएनए माने नहीं रखता, उनका कंट्रीब्यूशन देश की डेमोक्रेसी में जीरो है। और यही इस्लामोफोबिया जो आप फैलाते हैं, जो सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए इस देश में और अन्य देशों में फैलता है। तब मंदिरों पे हमले होते हैं, चाहे लंदन में मंदिर पे हमला हो, चाहे कनाडा में हिंदुओं को मारा गया हो, पिटाई की गई हो, और अब जो हो रहा है, आप जब ये दिखाएंगे कि आपके मुल्क में जो दुनिया का एक बड़ा प्रजातंत्र है उसमें माइनॉरिटीज कट्टर हैं, ये धर्म इंफीरियर है, ये धर्म वायलेंट है, ये धर्म दंगे कराता है, ये बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, सारा आतंकवाद है। हिंदू मारे गए, वो इस्लामोफोबिया करा था। सर अब मेरी बात सुनिए, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, इस हु इज रिस्पांसिबल फॉर इस्लामिक टेररिज्म इन द वर्ल्ड, बड़ा प्रश्न है। आप जब मैं कहूंगा मुझे 10 सेकंड दीजिए। अमेरिका ने इराक को समाप्त किया, कोई बोला। अमेरिका ने वियतनाम पे हमला किया, कोई बोला। कुवैत के अंदर घुसा, कोई बोला। अफगानिस्तान समाप्त किया, कोई बोला। हर जगह पे, यहां तक कि अभी भी आज भी बहुत से फौजी इंक्लूडिंग जनरल बख्शी कह रहे हैं ये CIA का खेल है बांग्लादेश में। क्या सबसे बड़ा कट्टरवादी देश इस पृथ्वी का अमेरिका है या नहीं? सुधांशु त्रिवेदी, आपने सुधांशु त्रिवेदी का मुसलमानों का है सवाल पूछा, उनका जवाब जरूरी है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, मैं पहले इनका जवाब दे देता हूं। उन्होंने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है। जनाब ये बताइए, हिंदुस्तान में जो मोपलाओं ने मारा था 110 साल पहले, वो CIA की वजह से मारा था। आपने कहा हिंदू सुप्रीमेसी की बात करें, भारत में हिंदुओं से लड़ाई है, चाइना में कम्युनिस्टों से लड़ाई है, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई है, इजराइल में यहूदियों से लड़ाई है, यूरोप में ईसाइयों से लड़ाई है, बर्मा में संत फिराथू लड़ रहे हैं, तो किससे लड़ाई है? भारत के मुसलमान की, भारत के हिंदुओं से लड़ाई नहीं है। अरे मेरी बात सुनिए, आप ज्यादा मत बोलिए, आपने बहुत बोल दिया। बेवजह की फालतू की बात मत भारत करिए। के मुसलमानों की, भारत के हिंदुओं से लड़ाई नहीं है। ये किसी ने बोला भी नहीं है, ये चर्चा की बात डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई नहीं बोला। अपनी टर्न पे बोलिए, आपको ऑडियो में तब खोलूंगा जब गलत तरीका है, मुझे पता है इनका। और किसी ने नहीं बोला कि भारत के हिंदुओं की मुसलमानों से लड़ाई है, ये किसी ने मेरी चर्चा में नहीं बोला। हाँ सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, श्रीलंका में ईस्टर संडे में चर्चों में जाके विस्फोट किसने किया? उसका हिंदू सुप्रीमेसी से लेना देना था। और विवेक श्रीवास्तव, कान खोल के सुनिए, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। 1999-2000 की फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है, जो उसके साथ ब्रुकिंग्स थिंक टैंक है बहुत बड़ा, उसने पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी और आपकी रिलीजियस कल्चरल इंक्लिनेशन के बीच में रिलेशन ड्रॉ किया है। 1999 2000 फ्रीडम हाउस रिपोर्ट ब्रुकिंग्स की, और उसने कहा है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हिंदू सोसाइटी में डेमोक्रेसी के लिए रहती है। भारत का उदाहरण दिया, जहां हिंदू थोड़ी संख्या में भी हैं, वहां भी खूनी संघर्ष नहीं होते, जैसे मॉरिशस, जैसे फिजी, जैसे गुयाना, और उन्होंने नेपाल का भी उदाहरण दिया। एक अपवाद के छोड़ के तब तक 2000 तक को हुआ नहीं था।
फिर उन्होंने कहा उसके बाद जो बौद्ध देश हैं, यानी जो हिंदू फैमिली के हैं, वहां भी डेमोक्रेसी अनस्टेबल भी रहती है, तो सत्ता संघर्ष उतना खूनी नहीं होता है जिसमें थाईलैंड और अन्य जगहों का उदाहरण दिया। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जैसी मोर डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।